आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी इंग्लिश ग्रामर। आज का लेसन है, टॉपिक है एडजेक्टिव्स एंड कंपैरिजंस। ठीक है, तो ये बच्चों के साथ साथ अगर पेरेंट्स भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या कोई भी सीखना चाहता है तो भी आप है ना ग्रामर के वीडियोस जरूर देखिए। इससे क्या होगा, आपके लिए बहुत बोलने में ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लेसन है एडजेक्टिव्स एंड कंपैरिजन। ये पेज मैंने निकाल दिया है। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि बच्चे तो पढ़ ही सकते हैं, साथ के साथ आप में से अगर कोई इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो भी आप इस चीज़ को रेफर कर सकते हैं। बाकी तो वो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस वगैरह वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे। लेकिन क्या होता है, जो सेंटेंस सामने वाले ने बोला है ना, कि उसने कुछ चीज़ें तो कैसी है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर हमारे अपने हिसाब से कोई बात कहनी है, हर किसी का बोलते हैं ना समझाने का तरीका, बोलने का तरीका अलग होता है। तो आपको अगर जब कोई अपने तरीके से बात बोलनी है तो सेम सेंटेंस जो सामने वाले ने सीखा है वो तो आप सेम नहीं बोलेंगे ना, आप अपने तरीके से बोलेंगे। तो जब आपको अपने तरीके से बोलना है तो उसके बोलते हैं ना रूल्स क्या है, किस तरीके से आपको वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए आप हमेशा इंग्लिश ग्रामर के जो मैंने डाले हैं ना, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपको इंग्लिश बोलने में, समझने में ना बहुत ईजी हो जाएगी। तो ठीक है, अभी मैं ये वाला एडजेक्टिव्स एंड कंपैरिजन सिखा रही हूँ, तो आप इसे देखिए। An adjective is used to describe a noun or a pronoun. It answers the question whose, what kind, which one, how many और how much. ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव का यूज होता है टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। मैंने नाउन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है और एक प्रोनाउन पे भी बनाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो पे आप लोग आए हैं तो इसमें भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। ठीक है, नाउन मतलब क्या हुआ, नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल एंड थिंग। यानी आप किसी भी चीज़ के बारे में, इंसान के बारे में, कोई जगह के बारे में, जानवर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं नाउन। प्रोनाउन किसको बोलते हैं, जब आप बार बार नाउन की जो चीज़ है, जैसे मानो मेरा नाम प्रीति है, ठीक है, प्रीति आपको पढ़ा रही है, प्रीति आपको समझा रही है। मैं अगर बार बार प्रीति प्रीति बोलूंगी तो आप बोलोगे टीचर ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो हम एक बार सिर्फ किसके बारे में बात करें, जैसे प्रीति आपको पढ़ा रही है तो मैं चाह रही हूँ कि आप इसको अच्छे से बोलें ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो मैंने क्या यूज़ किया, मैं यूज़ किया ना, तो उसको बोलेंगे प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन को बार बार रिपीट ना करके हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन। ये मैंने आपको वन लाइन में बता दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके, इंग्लिश ग्रामर में जाके ना ये वाले वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो चीज़ ज़्यादा बताई जाती है ना, उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ नाउन का। ठीक है, तपिश इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये नाउन में मैंने तपिश बोल दिया, प्रॉपर नाउन बोल दिया, इज अ गुड बॉय। तो वो कैसा लड़का है, गुड बॉय। तो गुड क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब प्रोनाउन में अगर मुझे ये सेंटेंस बोलना तो मैं क्या बोलूंगी, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, प्रोनाउन में भी मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय। तो वो कैसा बॉय है, गुड। तो गुड जो उसकी बता रहा है ना कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है ना, तो वो क्या बता रहा है, उसको क्या बोलेंगे आप, एडजेक्टिव। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि मैंने इसलिए समझाया क्योंकि देखो लेसन का जो मेन है ना वही आपको समझ में आना चाहिए पहले। ठीक है, इट आंसर्स द क्वेश्चंस whose, what kind, which one, how many और how much। देखो कभी कभी कुछ तो सिंपल वर्ड्स होते हैं ना कि क्वालिटीज होती है ना, अच्छा बुरा, वो हम पहचान जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ जैसे जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं ना अच्छे से हार्ड होती जाएगी, अच्छे लेवल पे होती जाएगी ना स्टेप बाय स्टेप, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस में आएगा, ये एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो जब आपके मन में कंफ्यूजन आ जाए तब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछने हैं, whose, what kind, which one, how many और how much। किसको पूछने हैं, जो सेंटेंस लिखा होगा ना उसमें आपको वो क्वेश्चन पूछना है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको सेंटेंस में मिल जाता है तो वो जो आंसर मिलता है वो उसका होगा एडजेक्टिव। एग्जाम्पल मैं आपको नीचे बताती हूँ। माई ब्रदर इज स्टैंडिंग अलोन, मेरा भाई अकेला खड़ा है। हुज ब्रदर, किसका ब्रदर खड़ा है अकेला। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, माई, मेरा भाई अकेला खड़ा है। ठीक है, द बिग एलिफेंट ट्रम्पेटेड लाउडली। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एलिफेंट सॉरी, है ना, तो बिग एलिफेंट। ठीक है, दिस कार बिलोंग्स टू मिस्टर स्टीफन। विच कार, दिस कार, ये वाली गाड़ी मिस्टर स्टीफन की है, हम ऐसे बोलते हैं ना। 3 बर्ड्स सेट ऑन अ ब्रांच। ठीक है, हाउ मेनी बर्ड्स, कितनी बर्ड्स बैठी है ब्रांच पे, हम क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, हम पूछते हैं हाउ मेनी बर्ड्स, 3 बर्ड्स। ठीक है, देयर वॉज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैग। ठीक है, तो मनी कितनी है, हाउ मच मनी। ठीक है, और लॉट ऑफ, बहुत सारा, बोलते ना किसी का अरे बैग चोरी हो गया उसमें बहुत सारा पैसा था, तो कोई ये थोड़ी नहीं बोलता है कि उसमें 10,000 रुपये थे, 1 करोड़ था, 50 लाख था, अरे मेरे बहुत सारे पैसे थे वो चोरी हो गए। ठीक है,
तो इन अ सेंटेंस एन एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड एट 3 प्लेसेस। अब देखो, अब ये जो आपको ये तो समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन पूछना है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब एडजेक्टिव सेंटेंस में कैसे आप लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, या बच्चे आप लोग देख रहे हो और आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि कैसे पहचाने, या अगर हमको सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके रूल्स है। देखो हमेशा है ना इंग्लिश के ग्रामर में रूल्स हैं, अगर आप वो रूल्स याद कर लोगे है ना, तो आपको है ना इंग्लिश बोलने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉरी, पेज चेंज हो गया। इन अ सेंटेंस एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड एट 3 प्लेसेस, ठीक है, बिफोर अ नाउन, आफ्टर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, आफ्टर वर्ब्स लाइक लुक, लाइक, सीम एंड ग्लो। अब देखो इसमें क्या चीज है ना कि आपको बिफोर अ नाउन, नाउन मैंने आपको बता दिया, नाउन से पहले जो आएगा है ना उसको बोलेंगे एडजेक्टिव, वो वहां लगाया जाएगा। यानी अ ब्यूटीफुल हाउस, हाउस कैसा है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एंड हॉनेस्ट बॉय, तो बॉय का क्या हो गया, कैसा है, हॉनेस्ट, ठीक है, तो बॉय भी क्या हो गया, नाउन, नाउन से पहले उन्होंने एडजेक्टिव लगा दिया। जैसे मैंने भी बोला था ना, तपीश इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो बॉय क्या था, नाउन, और उसका एडजेक्टिव क्या था, गुड, ठीक है। आफ्टर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी is, am, are, was, were, been and being, ठीक है, यानी वर्ब का क्या है, वर्ब का भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगी। कोई भी चीज बोलते ना आपको हो रही होगी ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये वर्ब है, एक्शन बोल सकते हो, वर्ब मतलब एक्शन बोल सकते हो इन शॉर्ट में, ठीक है। मनाली इज टॉल, शी इज फैट टू, ठीक है, मनाली कैसी है, देखो अभी इन्होंने पहले किसके पहले लगाया था, एडजेक्टिव, नाउन के पहले में, अब इनका अब किसके बाद में लगाया है, वर्ब के बाद में। मनाली कैसी है, टॉल है, लड़की कितनी है, लंबी, कैसी है, लंबी है। शी इज फैट टू, वो लंबी भी है और मोटी भी है, ठीक है। वर्ब्स तो अगर आपको वर्ब्स नहीं पता है तो यहाँ पे ये वाले याद रखो, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन एंड बीइंग, बी, ठीक है, तो उसके बाद में आएगा, इसके बाद में आ गया, यानी वर्ब के बाद में जो आ गया वो भी क्या होगा, एडजेक्टिव। शी इज फैट टू। रूपा हैज बीन इल फॉर अ वीक, बीन भी इधर आ गया, उसके बाद में उन्होंने इल, यानी रूपा ना हफ्ते भर से बोलते हैं ना कि बीमार चल रही है, तो ये क्या कैसे क्या है, कैसी है वो, मतलब इस टाइम पे रूपा इल यानी बीमार है, उसके बारे में बता रही है, ठीक है, वो हो गया एडजेक्टिव। अब जरूरी नहीं है कि ब्यूटीफुल हाउस आया, हॉनेस्ट आया, तो अच्छे अच्छे जो वर्ड्स आएंगे वही एडजेक्टिव हो गए, जो विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि किसी भी नाम, जगह, एनिमल, थिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, है ना, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो रूपा के बारे में उन्होंने क्या बताया, वो क्या है, अभी बीमार है, तो ये इल क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला देखिए, थर्ड में क्या हमें याद रखना है, आफ्टर वर्ब्स लाइक लुक, सीम, ग्रो, फील, देखो ये भी एक्शन है, जैसे कि वो ग्रो हो रहा है, ठीक है, फील कैसा हो रहा है, यहाँ पे वर्ब्स भी आपने याद कर लिया, इज, एम, आर, वाज, वेर, बीन एंड बीइंग भी, ठीक है। सेम इसमें आफ्टर वर्ब्स, जैसे कि अगर लुक, सीम, ग्रो, फील आया तो उसमें भी आपके क्या आएगा, आफ्टर में आएगा, यानी वर्ब के हमेशा आफ्टर में आएगा। ये सिर्फ अलग दिया है, लेकिन आप याद रखो हमेशा वर्ब के आफ्टर में आएगा, नाउन के पहले में आएगा, वर्ब्स ये भी याद रखेंगे और वर्ब्स ये भी याद रखेंगे, ठीक है। दिस लुक्स स्ट्रेंज, शी सेंस हैप्पी, लुक्स क्या हो गया, क्या कर रही है, वो देख रही है, तो देख रही है एक्शन हो गया ना, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको वर्ब का भी समझाती हूँ, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो समझा रही हूँ, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। अभी मानो मैं लिख रही हूँ, तो मैं जो लिख रही हूँ वो क्या हो गया, वर्ब हो गया, यानी जो हम बोलते हैं ना कार्य कर रहे हैं जिससे पता चलता है उसको बोलते हैं वर्ब। तो हमेशा जो एडजेक्टिव होता है वो वर्ब के बाद में आता है, ठीक है। दिस लुक्स स्ट्रेंज, है ना, ये कैसा दिख रहा है, स्ट्रेंज, यानी लुक्स हो गया, उसके बाद में ही आया। शी सीम्स हैप्पी, कैसी दिख रही है, खुश दिख रही है। तो ये फर्स्ट पेज में मैंने आपको रूल्स बता दिए एडजेक्टिव के। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अब एडजेक्टिव्स के भी है ना टाइप्स होते हैं, तो पहला टाइप क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग, दे आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड, ठीक है। जैसे अपने पहले वाले में तो क्वेश्चन का एग्जांपल्स बता दिए थे ना, जैसे हमने बोला हुज ब्रदर, व्हाट काइंड, विच कार, हाउ मेनी, हाउ मच। अब इसमें है ना इनको भी आप डिवाइड करके है ना ऐसा याद कर सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, या आगे जो मैं सिखाऊंगी वो होंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे याद रखेंगे, समथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। इसमें आपको भी अगर मालूम नहीं पड़ रहा है तो आपको व्हाट काइंड का क्वेश्चन पूछेंगे, सेंटेंस जैसे मैंने आपको पहले बताया सेंटेंस पूछेंगे, व्हाट काइंड पूछेंगे, आंसर मिल जाएगा, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। देयर वर व्हाइट स्वान्स इन द लेक, व्हाट काइंड, किस तरीके के स्वान्स, कौन सा कलर था, व्हाइट कलर का, व्हाट काइंड, किस तरीके के, ठीक है। तो व्हाट काइंड का आंसर मिल गया व्हाइट।
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो ग्वालियर फोर्ट इन मध्य प्रदेश इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट काइंड, मतलब किस तरीके का है वो, ब्यूटीफुल है, या बोलते ना ये वो जगह घूमने जा रहे हैं हम लोग, अच्छी है कि ठीक ठीक टाइम पास है, ऐसा हम पूछते हैं ना किसी को कि मतलब वो फैमिली प्लेस है या बोलते ना बच्चों के साथ में जाने के लिए है, ऐसा पूछते हैं ना, तो वो जो हमारे को उसका आंसर आएगा ना वो हो जाएगा ब्यूटीफुल मिला, ठीक है, टाइम पास है, तो भी वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही आएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करना है व्हाट काइंड, तो आपको आंसर जो मिलेगा व्हाइट, और उसके बारे में बताएगा, उसकी क्वालिटी बता रहा है। ये देखो व्हाट काइंड से सेंटेंस मैच नहीं कर रहा है। द ग्वालियर फोर्ट इन मध्य प्रदेश इज वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट काइंड ऐसे नहीं मारा है, लेकिन आपको उसकी क्वालिटी तो मालूम पड़ रही है ना, कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट में ही बोला गुड, बैड, वर्स्ट, इतना क्वालिटी तो मालूम पड़ रही है, तो ये क्वालिटी में क्वालिटी आ गया। और जब नहीं मालूम पड़ रहा है तब आपको क्वेश्चन करना है व्हाट काइंड, तब आपने इस सेंटेंस से बराबर मैच करता। देखो देयर वर व्हाइट स्वान्स इन द लेक, व्हाट काइंड ऑफ स्वान्स, व्हाइट स्वान्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर्स। ठीक है, इसमें है ना एक जरा नंबर्स नहीं आया तो आप जरा ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच दे आर यूजुअली यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अब देखो मैंने नाउन्स पे भी है ना एक लेसन वीडियो अपलोड किया है, अब देख लेना। काउंटेबल नाउन्स जो आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन्स जो आप काउंट नहीं कर सकते, उसको भी आप जाएंगे ना, उसमें भी बारीकियां हैं लेसन में कि कैसे आपको अनकाउंटेबल नाउन्स बताना है, किसी को बोलना है तो उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करना है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम वापस देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का क्या। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आपको कैसे, आपको नहीं समझ में आया है, मानो आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, जब आपको रूल समझ में आ जाएंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन ही नहीं दिमाग में रखना पड़ेगा, लेकिन आपका फर्स्ट स्टेप है ना, इसलिए उन्होंने बताया है कि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कौन सा क्वेश्चन पूछना है, हाउ मच से जो आंसर मिलेगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। अभी आप इसमें वैसे ही बता सकते हो, देखो गिव मी सम मनी, तो ये क्वांटिटी मालूम पड़ गई ना, सम थोड़ी, ठीक है, तो ये हो गया सम मनी। और ये किसके साथ में यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब देखो मनी आप बोलोगे टीचर ऐसे तो हम पैसे गिन सकते हैं ना, 1 करोड़, 10 रुपए, 5 रुपए, है ना, 10 लाख, ठीक है, लेकिन आप बोलते हैं ना कि जो लक्ष्मी होती है ना हमेशा छुपा के रखी जाती है ना, तो ज्यादातर हम पैसों को ऐसे किसी को ये नहीं बोलते अरे मेरे अकाउंट में है ना 2 लाख रुपए पड़े हैं, 2000 रुपए हैं, मेरे पास तो बस, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो मनी को डायरेक्ट बताया नहीं जाता ना, तो इसलिए हम बोलते हैं गिव मी सम मनी। वो अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर हम किसी से पैसे मांग रहे हैं ना तो हमारे अंदर समझदारी होती है कि हम उससे कितना बोल रहे हैं, क्या है। ठीक है, आई डोंट हैव मच वर्क टू डू। ठीक है, अभी देखो यहाँ मनी का तो आप एक बार को आर्ग्यू कर रहे हो मेरे से, ठीक है। सेकंड वाला आई डोंट हैव मच वर्क टू डू, अभी जैसे मानो मेरे पास वर्क है तो अभी मेरे पास तो क्या है, आई डोंट हैव मच वर्क टू डू, लेकिन मेरे हिसाब से आई हैव मच वर्क टू डू, क्योंकि मेरे को इसके बाद और भी वीडियोस बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये इन्होंने नेगेटिव सेंटेंस में दिया आई डोंट हैव मच वर्क टू डू, तो आपको क्या वो बोल रहे हैं, वर्क को तो आप काउंट नहीं कर सकते ना, जो आप वर्क कर रहे हो। तो मैं वीडियोस काउंट कर सकती हूँ कि मुझे और वीडियोस बनाने में, मेरे अभी 2 वीडियोस और बचे हैं, 2 मैंने बना दिए, ऐसे मैं बता सकती हूँ। लेकिन मैं जो वर्क मैं जब से बैठी हूँ, ठीक है, मैं आवर्स काउंट कर सकती हूँ कि हाँ मैं इतनी देर से बैठी हुई हूँ, इतनी देर से काम कर रही हूँ, लेकिन काम को नहीं हम गिन सकते। तो ये काम क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, मच वर्क, है ना, हम बोलते हैं आई हैव मच वर्क टू डू, ठीक है, ये हो गया। अब इसी का ये क्वांटिटी का हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, मैंने आपको पहले बोला ना यहाँ नंबर नहीं आया मिस्टेक से। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, हाउ मेनी, ठीक है। क्वांटिटी के लिए क्या है, हाउ मच, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में आ रहा है। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसके साथ में आता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी, दे आर यूजुअली यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। अब देखो देयर आर 7 मार्बल्स इन द बॉक्स, ठीक है। बॉक्स के अंदर कितने मार्बल्स हैं, हाउ मेनी मार्बल्स, 7 मार्बल्स। ये तो देखो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं ना, हाउ मेनी बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स, तो जो आंसर मिल जाता है तो वो आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो काउंटेबल मार्बल्स आप काउंट कर सकते हो, मनी भी आप जब लिखेंगे करेंगे ना बेटा वो हो गया। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि जब भी आप ग्रामर में करते हैं ना तो कुछ सेंटेंस कैसे होते हैं कि उसको बोलने का तरीका होता है। देखो आपकी जो भी मदर टंग हो, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गुजराती हो, अदर लैंग्वेज आपकी जो भी हो, तो उसमें कैसा है वो बोलते हैं ना तरीका होता है, ढंग होता है बोलने का, कि ये चीज़ को ऐसे तुरंत जवाब नहीं दिया जाता है, कुछ बातें अंदर से समझी जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। इसलिए हम मनी के लिए बोलते हैं गिव मी सम मनी, ठीक है। और मार्बल्स का क्या आएगा, देयर आर 7 मार्बल्स इन द बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, मेनी बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्री, ठीक है। तो मेनी बर्ड्स क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। तो कितनी बर्ड्स है, मेनी, उसमें कोई नंबर नहीं दिया है उन्होंने कि हाँ इतनी है, उन्होंने ऐसे नहीं दिया। बर्ड्स के लिए
अगर चाहते हैं 3 बर्ड्स भी लिखेंगे, 3 बर्ड्स फ्लाइंग ओवर द ट्री, या मेनी बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्री। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट अ स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इट आंसर्स द क्वेश्चन विच वन। द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इंग्लिश आर दीज, दिस, दैट एंड दोज। ठीक है, अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, ये आंसर, इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अपने मन में, विच वन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, विच वन। ठीक है, और उससे सिंपल, सबसे सिंपल बोलेंगे ना तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके आपको 4 याद रखना है, दिस, दीज, दैट एंड दोज। तो हमेशा आपको याद ही रहेगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे कि एग्जांपल बता, दिस बाइक इज नॉट माइन। तुम्हारी कौन सी बाइक नहीं है, जैसे हिंदी में बोलेंगे तो विच वन इज नॉट योर बाइक, तो बोलेंगे दिस, ये। ठीक है, दिस। आई डोंट लाइक दोज कर्टन, मुझे वो पर्दे पसंद नहीं है, कौन से, वो। ठीक है, तो दोज, दीज, दिस, दैट एंड दोज, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके लिए आपको अपने मन में क्वेश्चन क्या पूछना है, विच वन। ये जो क्वेश्चन पूछना है किसी और को नहीं पूछना है, आपको अपने मन में पूछना है। वो भी इसलिए पूछना है कि आपको कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि ये एडजेक्टिव ऑफ कौन सा है, क्वांटिटी है कि क्वालिटी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसके लिए जितने एडजेक्टिव्स है पहले उनके नाम याद रखिए, फिर उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछना है, जो आंसर मिलेगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो कीप इन माइंड में आप हमेशा क्या रखेंगे, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। The words these, that and those are also used as pronouns. A demonstrative adjective is usually placed before a noun since it qualifies a noun. A demonstrative pronoun is usually placed before a verb. अब देखो these, that and those जो है ये pronouns यूज होते हैं, हमें पता ही है ना। और यहाँ पे ये adjective of demonstrative adjective में भी यूज होंगे। और ये कहाँ मिलेंगे हमको, इन्हें पहचानना है तो before a noun। अब इसमें noun क्या है, बाइक, तो पहले मिल गया, curtains के पहले मिल गया, दोस्त। ठीक है, और ये किसके बारे में बताएगा, सिंस इट क्वालिफाइज अ नाउन, मतलब ये नाउन के बारे में हमें बताएगा। पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स आंसर्स द क्वेश्चन हुज। ठीक है, इसको आपको पहचानना है तो क्या बोलना, क्या क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, हुज। दे शो पोजेशंस, बिलोंगिंग्स और ऑनरशिप। अब देखो ये पोजेशन से तो अपने को वैसे भी समझ में आता है वर्ड, पोजेशन मतलब जो चीज जिसकी होती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये पेन मेरा है, ठीक है, ये पेंसिल मेरी है ना, मेरा तेरा जैसे हम बोलते हैं ना, उसका, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब देखो हर सूटकेस इज नॉट प्रॉपरली लॉक्ड, उसका सूटकेस प्रॉपरली लॉक्ड नहीं है। हर मतलब किसी फेमिनाइन जेंडर के बारे में बात करें। ठीक है, तो हर सूटकेस, किसका सूटकेस है, वो अटैची बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो किसका है, हर मतलब किसी लड़की के बारे में प्रोनाउन यूज किया है उन्होंने। माई फ्रेंड लिव्स वेरी क्लोज टू माई हाउस, किसकी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड, कहाँ रहती है, मेरे घर के पास में, किसके घर के पास में, मेरे, तो माय मेरे घर के पास में, मेरी फ्रेंड है ना, उसका सूटकेस, तो ये उसका पोजीशन बता रहा है ना, तो उसको बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स। डू नॉट कंफ्यूज पर्सनल और पजेसिव प्रोनाउंस विद पजेसिव एडजेक्टिव्स। रिमेंबर पजेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, पर्सनल और पजेसिव प्रोनाउन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इसका है ना वीडियो डाला है, आप उसको देखिए, विद पजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, देखो पजेसिव प्रोनाउन अलग होता है और पजेसिव एडजेक्टिव्स अलग होता है। तो जब भी आप रिमेंबर पजेसिव एडजेक्टिव्स को देखेंगे ना, वो नाउन के पहले आपको मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसलिए मैंने एक प्रोनाउन का वीडियो डाला है। इसके बाद में आप उसको याद से देखिए, तो फिर आप वापस इस वाले चार्ट पे आके देखेंगे ना इतना पार्ट, तो आपको है ना ये और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पजेसिव प्रोनाउन अलग होता है और पजेसिव एडजेक्टिव अलग होता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये चार्ट समझा देती हूँ। सॉरी, देखो फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखिए बहुत जन है ना इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि टीचर हम लोग को है ना ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही कंफ्यूज करता है, इसको तो हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपके जो ये क्वेश्चन है इसको भी मैं आपको बता दूँ। देखो बहुत सिंपल है, फर्स्ट पर्सन आप कैसे याद रखेंगे, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार देख लेना, प्रोनाउंस करके लेसन है, तो उसमें भी मैंने यही बताया। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, जो बोल रहा है। सेकेंड पर्सन कौन हुआ, जो सुन रहा है। थर्ड पर्सन कौन हुआ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मैं इसको एग्जांपल में बताती हूँ। देखो फर्स्ट पर्सन मैं आपको लेसन समझा रही हूँ ना, तो मैं आ गई फर्स्ट पर्सन में, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप आ गए सेकेंड पर्सन में। मैं किसके बारे में बता रही हूँ या आप किसके बारे में समझ रहे हैं, है ना, ये लेसन के बारे में समझ रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। जिस चीज के बारे में आप समझ रहे हैं, तब ये कंप्यूटर या लेसन पर्सन नहीं होता है, लेकिन जिस बारे में हम बात कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो उसको थर्ड पर्सन बोला जाता है। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या है देखिए।
सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। देखो अभी तो मैं अकेली आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अगर मानो मेरे साथ में कोई और होता, दो जन मिलके आपको कुछ समझाते, आधा मैं समझाती आधा कोई और समझाता, तो वो प्लूरल हो जाता, ठीक है। अभी मैं सिंगुलर हूँ, ठीक है। अगर मेरे साथ में कोई आधा समझाता, आपको स्क्रीन पे एक और जन दिखता, तो वो क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, ठीक है। तो उसमें मैं पर्सनल प्रोनाउन क्या यूज कर रही हूँ अभी, आई, ठीक है। मी, माइन, है ना, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। अगर मेरे साथ में कोई रहता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, वी, अस, आर्स, ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन दूर हुआ। सेकंड में पर्सन, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि सेकंड पर्सन कौन हुआ, आप जो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। आप जब बोलेंगे किसी को बोलते हैं ना, आप जब बोलना शुरू करेंगे आपको कोई सुनेगा, तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, जो आपको सुन रहा है वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए। सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल कैसे सेम रहेगा, देखो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल अलग अलग है, आई, वी, मी, अस, माइन, अस, लेकिन सिंगुलर प्लूरल सेकंड पर्सन के लिए यू, योर्स, सिंपल है। देखिए अभी आप इसको भी कैसे समझेंगे एग्जांपल में, कि आप मेरे को देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो मैं मालूम पड़ गई कि मैं फेमिनाइन जेंडर, औरत हमें समझा रही है, लेडी हमें समझा रही है, ठीक है। लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, मैं तो आपको नहीं देख रही हूँ ना, मैं तो बोलते हैं ना वीडियो शूट कर रही हूँ, अपना कैमरे में मैं शूट कर रही हूँ। तो आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम ना कि मुझे औरत देख रही है कि आदमी देख रहा है, ठीक है। या मीन्स कहने का मतलब है कि फेमिनाइन जेंडर देख रहा है कि मैस्कुलिन जेंडर देख रहा है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ये मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है ना। तो सेकंड पर्सन में हम हमेशा यू और यूआरसी यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन में अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लड़के के बारे में, एक ही लड़के के बारे में बात करेंगे, ही, हिम, हिज, सेंटेंस के पर कैसे क्या दिखाना है ना। लड़की के बारे में बोलेंगे शी, हर, हर्स होएगा, है ना। और किसी चीज के बारे में बोलेंगे इट्स हो जाएगा। अब इसी में तीसरे पर्सन के बारे में बोले ना, अरे हम उनके यहाँ गए थे, है ना, उनके यहाँ गए थे, हम बोलते हैं ना उनके यहाँ गए थे, तो उनके हो गया, तो यानी बहुवचन, हम उसके यहाँ गए थे यानी एक वचन। तो थर्ड पर्सन में आपका क्या रहेगा, प्लूरल जब आपको करना है, दे, देम, दैट्स, ठीक है। यहाँ तक आपका ये पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपको जो ध्यान देना है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, आपको ध्यान रखना, ये आपको ना चार्ट पूरा रटना पड़ेगा। आपको अगर एक्सरसाइज होंगे इस लेसन के तो आपको बहुत ईजी जाएंगे, वरना इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आप अगर इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं या इंग्लिश को बोलते हैं ना बारीकी से समझना चाह रहे हैं, बोल लेते हैं लेकिन कहीं कहीं वर्ड्स गलत हो जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव अलग है। पॉसेसिव आप प्रोनाउन का लेसन मेरे वीडियो पे जाके ढूंढेंगे तो आपको पॉसेसिव प्रोनाउन मिल जाएगा। अभी हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, तो उसमें क्या चेंजेस होगा, क्या चेंजेस नहीं होगा। जब आप पॉसेसिव प्रोनाउन बोलेंगे तो माइन बोलेंगे, आप पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे तो माय बोलेंगे, ठीक है। अब देखो माइन ये मेरा है, माय में जाके बोलेंगे माय हाउस, ठीक है, प्रोनाउन में आ जाएगा माइन। एडजेक्टिव में माइन का माई हुआ, एडजेक्टिव में यहाँ पे आपने देखा माय हाउस, माइन हाउस नहीं बोला है मैंने, या उन्होंने माइन हाउस नहीं लिखा है, ठीक है। और यही अगर मैंने आपको बोला प्लूरल हमारे साथ में कोई होएगा तो आर्स, ये घर हमारा है, आर्स, ठीक है। और एडजेक्टिव में आवर आएगा, क्वेश्चन करेगा किसका, हमारा, आवर, ठीक है। माइंड में माय हो जाएगा, आवर्स में आवर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पर्सन वाला योर्स, और यहाँ पे एडजेक्टिव में योर, ठीक है। प्रोनाउंस में कैसा हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, एडजेक्टिव में जाके योर हो जाएगा। सेम थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आप चलेंगे, हिज का हिज ही रहेगा, प्रोनाउन में भी आप हिज बोलेंगे, एडजेक्टिव में भी हिज यूज करेंगे। हर्स प्रोनाउन में यूज करेंगे और इधर सिर्फ हर यूज करेंगे। इधर आप थर्ड पर्सन में क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन में इट्स यूज करेंगे, इधर भी इट्स यूज करेंगे। इधर क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन में देयर्स यूज करेंगे, एडजेक्टिव में देयर यूज करेंगे। बहुत हार्ड नहीं है, सेंटेंस जब आपको एग्जांपल्स आप ढूंढेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा का फर्क नहीं है, दो तीन है, पहले इतने ही आते हैं, इन्हीं से हमारी आप लोगों की बच्चा है या आप लोग पेरेंट्स भी आप देख रहे हैं, तो इसी से हमारे ना सेंटेंस बहुत अच्छे से फॉर्म हो जाते हैं। माइन का माय, आर्स का आर, यहाँ से एस हटा देना है, योर्स का योर हो जाएगा। ये मन में आपको याद रखना है, प्रोनाउन एडजेक्टिव, प्रोनाउन एडजेक्टिव, ठीक है। तो जब भी आप बोलेंगे ना, आप ऐसे याद कर लीजिए, लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ, मैं ट्रिक कुछ ना कुछ देती हूँ कि देखो मैंने समझा दिया, आपने समझ भी लिया, लेकिन क्या होता है ना, अगर बच्चे लोग इसको
पढ़ रहे हैं, समझ भी गए, एग्जाम लिखने गए ना, कुछ अगर पहले कोई लेंदी आंसर आ गया या आंसर किसी वजह से हमने छोड़ दिया, या हमने देखा लेटर राइटिंग कंपोजिशन ये तो हमें आता ही नहीं, और ग्रामर कर रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो गए, या एट प्रेजेंट बोलते हैं ना उस सिचुएशन में हम भूल गए, या आप पेरेंट्स इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं लेकिन सामने कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें तुरंत वर्ड नहीं याद आ रहा है, तो उसका एक ही चीज़ है, जब आप इसको याद करना शुरू करें ना तो पहले से दिमाग में रख लें प्रोनाउन इस तरफ है और एडजेक्टिव इस तरफ है, तो उसको उसी तरीके से याद रखें, पहले ये सीरीज याद रखें और इसका इधर याद रखें, तो अब जब तुरंत आप ऐसे याद रखेंगे ना ऐसे, तो आपको तुरंत आ जाएगा। देखो मैंने हमेशा है ना, या मैं अपना बता रही हूँ, जब मुझे खुद को कुछ याद करना होता है या मैं मेरे बच्चों को जब याद कराती हूँ तो मैं ऐसे ही याद कराती हूँ कि बिना एक्शन के ना आप ये चीज़ मत याद करो। अब आप बोलो कि टीचर हम बड़े हैं या बच्चे बड़े हैं, टीचर हम क्या ऐसे याद रखें, ऐसे नहीं, जब आप याद कर रहे हैं ना तब एक्शन जरूर करें, क्योंकि जब अब तक आप एक्शन से याद नहीं करेंगे ना, आप बोलो टीचर ये तो नर्सरी जूनियर के बच्चों का है, नर्सरी जूनियर के बच्चों का नहीं है, ये एक तरीके से बोलते हैं ना आपको याद करने का तरीका है, जैसे माइंड माइंड आस आर, तो ऐसे आप याद रखेंगे ना, तो जब भी आपको कहीं अटकोगे ना आपकी बॉडी लैंग्वेज ही है ना बराबर उसी सुर में जाएगी, हाथ भी आपका परफेक्ट आएगा और आप ना परफेक्टली उसको याद करके ना उस सेंटेंस को बराबर बोल सकते हैं, बोलते हैं ना भूलेंगे नहीं अटकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये वाला चार्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। अब हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं ना, ठीक है, तो वो इंग्लिश में कैसे आप कंपेयर करेंगे। वी यूज एडजेक्टिव्स टू कंपेयर टू और मोर पीपल, एनिमल्स और थिंग। द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ कंपैरिजंस वी मेक। देखो मैंने हमेशा बोला ना कि आपको सबसे पहले तो ये, अभी आपको एट प्रेजेंट लग रहा होगा टीचर एक ही लेसन में कितने कितने सारे पॉइंट हैं, ठीक है ना, पहले इतने सारे हमको रूल्स याद रखने, इतने तो ये मानो ये तो बेसिक हुआ बेटा, या आप जो व्यूअर्स आप देख रहे हैं ना ये तो बेसिक हुआ, क्योंकि जब आप सेंटेंस कैसा सेंटेंस बोल रहे हैं ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो आपने कभी कभी देखा होगा ना, हम किसी को कोई बात बोलते हैं सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है, तब हम उसको बोलते हैं अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था रे बाबा, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, आपने गलत समझ लिया। हम ऐसे समझाते हैं ना, क्योंकि हम सामने वाले को जो समझाते हैं ना उसको उतना सेंस समझ में नहीं आता, या तो मानो कि उसको उतनी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंदी नहीं आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश नहीं आती है, तो इसीलिए वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। तो हम क्या बोलते हैं ना कि अच्छा इसको इस तरीके से समझाना पड़ेगा, तो कोई बीच में आके बोलता है अरे वो ऐसा नहीं ऐसा बोल रहे हैं, तो कहने का मतलब सेम इंग्लिश के सेंटेंसों पे भी डिपेंड करता है। ये तो आप बेसिक रूल अभी सीख लेंगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है करना है तो आप उसको सीख लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तब आपके चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये देखो लास्ट में उन्होंने भी वही लिखा, विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ कंपैरिजन वी मेक। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। बच्चे लोगों को बहुत बार हो गया होगा, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज इन्वॉल्व्ड। देखो पॉजिटिव डिग्री मतलब किसी भी चीज को हमने किसी से कंपेयर नहीं किया, जो वर्ड जैसा था, गुड एडजेक्टिव क्या हो गया, जिस जो नाउन के बारे में बताएगा अभी अब तक समझ ही गए होगे, है ना, तो जो उसके बारे में बता रहा है उसको आप कंपेयर नहीं कर रहे हो किसी से, जो वर्ड है एडजेक्टिव है वो अपने आप में एक तरीके से पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। और यंग मैन, तो ये कैसा है, मैन, यंग मैन, ठीक है। अब मानो वर्ड्स भी मैंने अभी आपको बोला ना कि अपने आप में वर्ड जो है वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कहीं वर्ड्स लिख के आ गया तो आपने बोला कि टीचर ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गया, इसलिए बोला सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। The comparative degree of an adjective compares to people, animals or things. We add R or ER to most adjectives to form their comparative. In some cases, we add more before the adjective. We often use than with comparative adjectives. Yes, देखो हमेशा है ना, जब भी आप सीखो, मैं समझा रही हूँ, आप समझ रहे हो, स्कूल में, ट्यूशन में, जहाँ भी आपको या आपके पेरेंट्स या कोई भी आपको सिखाता है ना, आप सीख लेते हो, लेकिन हमेशा ना मैं हमेशा अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, आपको भी मैं वही बोल रही हूँ, ये जो डेफिनेशंस लिखी होते हैं ना, ये डेफिनेशंस को भी पढ़ो, भले आपको एक बार में समझ में आ गया, डेफिनेशंस पढ़ना भी बेटा बहुत जरूरी होता है। अब देखो एडजेक्टिव जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर मतलब 2 जन में करेंगे तो सिंपल हो गया, 2 थिंग्स, चाहे वो एनिमल की हो पीपल की हो, हम उसमें ऐड क्या करेंगे, आर और ER करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। इन सम केसेस, है ना, इन मोस्ट एडजेक्टिव, इन्होंने देखो क्या बोला है, मोस्ट एडजेक्टिव, ज्यादातर हम लोग कंपेयर करने के लिए R और ER यूज करते हैं, लेकिन इन सम केसेस, वापस वही इंग्लिश के सेंटेंस पे डिपेंड करता है, हमको कहीं कहीं क्या ऐड करना पड़ता है, मोर, कहाँ क्या ऐड करना पड़ता है, मोर, नहीं तो जब कंपैरिजन कर रहे हो तो हम ज्यादा क्या ऐड करते हैं, R और ER, लेकिन इन सम केसेस बोलो या इन सम सेंटेंसेस हमको क्या ऐड करना पड़ता है, मोर, ठीक है। वी ऑफन यूज देन विथ कंपैरेटिव
एडजेक्टिव। अब जब किसी से कंपेयर करना होता है ना, तो हमको क्या यूज करना पड़ता है साथ में, देन। ठीक है, जो भी आप कंपेयर करोगे देन। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, माई बॉक्स इज लार्जर देन योर्स, मेरा जो बॉक्स है आपके बॉक्स से बड़ा है। लार्ज का बॉक्स कैसा है, इसका पहले पॉजिटिव डिग्री क्या आएगा, लार्ज। बॉक्स कैसा है, लार्ज। एडजेक्टिव पता चल गया है ना। कंपेयर किया किससे, योर से, मेरा योर से, माई का योर से किया। किससे कंपेयर किया, देखो माई मेरा समझ के चलो, माई को किससे कंपेयर किया, योर से किया। ठीक है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, पहले तो नाउन क्या है, बॉक्स हो गया। बॉक्स कैसा है, लार्ज। तो लार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब इसको माई और योर्स यानी कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर करना है, तो फर्स्ट हमने क्या रूल समझा कि हमको क्या लगाना है, आर लगाना है या ई आर। तो ऑलरेडी लार्ज में ई लगा हुआ है, तो हमको सिर्फ आर ही लगाना है, वापस ई आर नहीं लगा देना, स्पेलिंग गलत हो जाएगी। और साथ में हमको क्या यूज करना है, देन। क्या यूज करना है, देन, THEN, देन। तो अब हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, माई बॉक्स इज लार्जर देन योर्स। सेकेंड वाला देखते हैं, अर्जुन इज यंगर देन सुशांत। किस में कंपेरिजन हो रहा है, अर्जुन में और सुशांत में, कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, इसमें एडजेक्टिव क्या हो गया, यंग हो गया, तो अर्जुन इज यंगर देन सुशांत हो गया। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं, सुशांत इज मोर सेंसिबल देन अर्जुन। अब देखो यहाँ पे तो इन्होंने क्या लिखा है, आपको दो सेंटेंस में क्या बताया, जो उन्होंने बताया था आर और ई आर ऐड करना है, ये उन्होंने आर और ई आर ऐड करके दिखा दिया। लार्ज में इसलिए उन्होंने दिखाया कि आपने बोला है ई आर, तो आप कहीं ई आर मत लगा दो, जैसे मैंने बोला स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो आपने आर ही लगाया। सेकेंड वाले में यंग है, तो उन्होंने आपने क्या लगा दिया, ई आर लगा दिया, और ये आपने देन यूज कर लिया। अब थर्ड सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सुशांत इज मोर सेंसिबल देन अर्जुन। किससे कंपेयर कर रहे हैं, सुशांत को और अर्जुन को कर रहे हैं। सेंसिबल है ना, ये वर्ड हमको पता है कि उसमें है ना वो ज्यादा सेंसिटिव बच्चा, ऐसे हम कंपेयर करते हैं ना, तो देन तो आपको यूज करना ही है। सेंसिबल कर लिया, तो सेंसिबलर ऐसे नहीं बोलेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उन्होंने बताया इन सम केसेस मोर यूज करेंगे। तो जिस वर्ड के आगे ई आर लगा के या आर लगा के सेंटेंस बोलते ना, वर्ड बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, जब आप बोलते रहेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसमें आर ई आर नहीं लगता है। तो जिसमें नहीं लग रहा है ना, अपने को लग रहा है अलग है और हमने सुना भी नहीं है, तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे, मोर। सुशांत इज मोर सेंसिबल देन अर्जुन, देन तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अब थर्ड में चलते हैं, थर्ड क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पीपल, एनिमल्स और थिंग। वी आइदर add st or est to the adjective or use most before some adjectives to form superlatives. Superlative adjectives are used with the article the before them. ठीक है, अब देखो इसमें सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी जिस हम एक के बारे में बोल रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री होगी जब हम दो के बारे में बोल रहे हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री उन्होंने फर्स्ट में दिया है, आप क्या करेंगे, दो से ज्यादा जन होंगे जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, ऐड करना पड़ेगा st और est टू द एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है। ठीक है, और आपको और यूज मोस्ट बिफोर सम एडजेक्टिव टू फॉर्म सुपर। और कहीं कहीं पे जैसे हमने इसमें मोर यूज किया था, तो सुपरलेटिव में मोस्ट यूज करेंगे। ठीक है, और टू फॉर्म सुपरलेटिव बनाने के लिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद द आर्टिकल्स लाइक द बिफोर देम। अब देखो सुपरलेटिव एडजेक्टिव जब आप बनाते हैं ना, तो उसके आगे आप क्या आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल क्या होता है, an, पता होगा ना आपको, द बिफोर देम। एक आर्टिकल का वीडियो भी मैं आपको बना दूंगी। ठीक है, कि कब कहाँ आपको a यूज करना है, n यूज करना है, द यूज करना है डिटेल में। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री को। अभी इसमें देखो पहले सेंटेंस पढ़ लीजिए, द लार्जेस्ट बेड बिलोंग टू पापा बियर, है ना। तो बेड कैसा है, लार्ज। ठीक है, नाउन हो गया बेड, और कैसा है, लार्ज, है ना, बिलोंग टू द पापा बियर। अब इसको हमें कंपेयर किया है ना सुपरलेटिव डिग्री में, दो से ज्यादा है ना, तो कैसे करेंगे, लार्ज का est लगाना है, st लगाना है। देखो लार्ज में भी उन्होंने पहले आर ई आर था, इसलिए उन्होंने पहले वही कंफ्यूज कर दिया कि बच्चे गलत ना हो जाए। तो आपको वापस est नहीं लगाना है, नहीं तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी लार्जेस्ट की। तो आपको सिर्फ क्या लगाना है, st, क्योंकि लार्ज में ऑलरेडी ई लगा हुआ है। लार्ज की स्पेलिंग क्या है, LARGE लगा दिया। आपको या तो st लगाना है या est लगाना है, तो ई ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो गलत नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ st लगाना है। और जब आप सुपरलेटिव में कोई भी वर्ड बनाते हो, तो उसको पहले आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, द। क्या ऐड करना पड़ेगा, द। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड सेंटेंस देखिए, निहाल इज द यंगेस्ट ऑफ द 3 बॉयज। अभी देखो निहाल के बारे में बात कर रहे हैं और 3 बॉयज यानी मोर देन 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें भी आप क्या करेंगे, यंग में क्या दिया है ना, ई नहीं लगा हुआ है, सेम उन्होंने उसका कंपैरेटिव यंग का दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, est लगाएंगे और उससे पहले द लगाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस को देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है। जब हमने स्टार्टिंग में द लगाया तो टी हमने कैपिटल लिखा,
ठीक है, आर्टिकल जब हमने सेंटेंस शुरू किया तो टी हमने क्या लिखा, कैपिटल में लिखा, द लार्जेस्ट बैट बिलोंग टू पापा बेयर। और सेकंड में क्या किया हमने, निहाल इज द यंगेस्ट ऑफ द 3 बॉयज, है ना। अब ये द क्या आ गया, बाद में आया है ना। जब हम कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं ना तो हम हमेशा उसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से नहीं लिखते हैं ना, है ना। तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग आ रहा था, इसके लिए हमने क्या किया, कैपिटल से लिखा। लेकिन यहाँ पे निहाल है स्टार्टिंग, तो इसमें क्या किया, एन हमने कैपिटल में ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ द आके उसको द कैपिटल में हम नहीं लिखेंगे, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, सुशांत इज द मोस्ट सेंसिबल ऑफ द 3 बॉयज। उन्होंने देखो कंपैरेटिव के ही एग्जांपल्स उन्होंने आपको सुपरलेटिव में दिए हैं, उन्होंने सेंटेंस को चेंज करके नहीं दिया है ताकि आप इजीली समझ सकें। सुशांत इज द मोस्ट सेंसिबल ऑफ द 3 बॉयज, यहाँ पे क्या लगाना था हमको, मोर लगाना था कंपैरेटिव में, और यहाँ पे सुपरलेटिव में क्या लगाना है, मोस्ट। अब क्या लिखेंगे, सुशांत, द तो आपको लगाना ही है, ऐड करना है ना, मोर का मोस्ट लिखेंगे, सेंसिबल तो जो वर्ड दिया था वही लिखेंगे, ऑफ दी 3 बॉयज। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, अच्छे से याद रखना है। कंपैरेटिव में मोर लिखना है और देन लगाना है, इसमें मोस्ट लिखना है और पहले द लगाना है, ठीक है, जब कंपेयर कर रहे हैं तो। ER और EST तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। और अब देखिए, अब इसमें भी कैसा है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि सेंटेंसेस आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे तो सबके थोड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं। ये देखिए, ये भी देखो, इन्होंने नेम द वेरियस वेज ऑफ फॉर्मिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स। एग्जांपल आप देखिए, टॉल कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव डिग्री है, याद रखिए ये पॉजिटिव डिग्री है, ये उन्होंने चार्ट में नहीं दिया है, नहीं तो आप नॉर्मली देखोगे ना तो ऊपर लिखा रहता है कि जैसे मानो ये टॉल है तो ये पॉजिटिव डिग्री है, बीच वाला हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, लास्ट वाला हो जाता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो अब ये टॉल का क्या आ गया, टॉलर, कंपैरेटिव में हमको ER लगाना होता है, R लगाएंगे तो नहीं चलेगा। आप बोलोगे टीचर ER भी था और R भी था, तो हमने तो R ही लगा दिया, तो टॉलर ये कौन सा वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं जा रहा है ना। और टीचर रूल क्या था, क्योंकि बेटा इसलिए मैं आपको कोई बोलते हैं कि टीचर आप बोल रहे हो तो मैं इसलिए बोल देती हूँ बेटा, क्योंकि दोनों ऑप्शन है ना। अब इसकी चॉइस का ऑप्शन तो बताया नहीं है, लेकिन हमें सेंस भी लगाना है ना कि हम नॉर्मली वर्ड सुनते आते हैं, रीड करते हुए आते हैं लेसन, तो हम इसमें R नहीं लगाएंगे, ER लगाएंगे, ठीक है। टॉलर, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। तो हमने ऐड क्या किया, ER ऐड किया और EST ऐड किया। बिग का क्या किया है, अभी बिग आया, तब इसमें आपको क्या याद करना है, ये फर्स्ट वाला तो समझ में आपको आ गया, जैसे मैंने आपको बोला स्पेलिंग के ऊपर भी डिपेंड होता है। सेकेंड वाला देखिए, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये तो आपको समझ में आ गया कि ER लगाना है, EST लगाना है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं, लेकिन लिखते में आपको गलत नहीं करना है। अब इसमें क्या आप क्या लिखेंगे, BIGER, BIGR EST, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स कैसे होते हैं, डबल द लास्ट लेटर एंड ऐड E और EST। जब आपको अगर किसी को इंग्लिश में समझाना है तो आप कैसे उसको बोलेंगे, डबल द लास्ट लेटर कौन सा लिखा है इसमें, G, उसको डबल लिखेंगे, किससे लिखेंगे, डबल, मतलब 2 बार लिखेंगे, ठीक है, और ER ऐड करेंगे और लास्ट में EST सुपरलेटिव में ऐड करेंगे। तो बिग का बिगर, बिगेस्ट, हिंदी में समझाएं तो जो लास्ट का लेटर है उसको 2 बार लिखना है, और कंपैरेटिव में ER ऐड करते हैं तो ER ऐड करेंगे, सुपरलेटिव में EST ऐड करते हैं तो EST करेंगे। लेकिन अगर आपको जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जा रहे हैं, इंग्लिश किसी को बता रहे हैं, तो कभी कभी कैसा होता है ना, हम इंग्लिश सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बोलते हैं ना एक लैंग्वेज होती है हर सब्जेक्ट की, उसके साथ जैसे हमें मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, राइट, तो ऐसी ग्रामर में भी आपको बोलना है डबल द लास्ट लेटर, ठीक है, डबल द लास्ट लेटर एंड ऐड ER और EST, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इजी, EASY, इसका भी मैंने है ना आपको बोला ना कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप ग्रामर के चेक करिए तो ये और आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि वाई जब आप ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप मतलब वही ग्रामर की लैंग्वेज मैंने आपको बोल दी, आपको वाई हटाएंगे तो आपको क्या लगाना पड़ता है, आई। जब कंपेयर कर रहे हैं तो ER लगाएंगे, ये रूल बता दिया, और इसी में आई भी रहेगा क्योंकि वाई हटाना है, वाई हटाया है, ड्रॉप किया है, तो ऐड क्या करेंगे, EST। तो देखो यही लैंग्वेज है, ड्रॉप द वाई एंड ऐड आई और ER ऑफ EST, ठीक है। तो हमने इसमें वाई, जब भी वाई आता है तो हम क्या करते हैं, वाई को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप मतलब वाई को हटाते हैं, जो वर्ड हमको ऐड करना होता है हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। लार्ज का लार्ज और लार्जेस्ट, ठीक है। चीयरफुल का क्या आएगा, मोर चीयरफुल, मोस्ट चीयरफुल, अभी बता दिया आपको, जैसे इन्होंने बताया इन सम केसेस वी ऐड मोर और सुपरलेटिव ने मोस्ट, तो इसमें क्या आएगा, चीयरफुल का मोर चीयरफुल, मोस्ट चीयरफुल। बैड का क्या आएगा, वर्स और वर्स्ट। अभी देखो मैंने ये तो चेंज द वर्ड ही हो गया, वर्ड ही चेंज, जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बोला था ना, जैसे यंग के टाइम पे कि जो एडजेक्टिव होता है समझ के चलो वो पॉजिटिव डिग्री का ही मान के चलो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि वर्ड्स मैंने बोल दिया तो आप तो बोलोगे टीचर वो तो कंपैरेटिव का था,
तो आपने तो एडजेक्टिव का बोल दिया, इसलिए मैंने आपको वही बोला। मेरा कहने का मतलब कैसा है कि जो एडजेक्टिव किसी के बारे में आपको पता चल गया तो मोस्टली आप देखोगे ना तो वो ज़्यादातर आपको पॉजिटिव डिग्री में ही मिलेगा, ठीक है, ज़्यादातर सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ये वर्स जो मैंने बोला था वो किस में था, कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। बैड, वर्स और वर्स्ट, चेंज द वर्ड। अभी इसमें ये कैसा हो गया, वर्ड ही चेंज हो गया, बैड, बैडर, बैडेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जब कोई जैसे मैंने बोला ना, मैंने एक नाउन का लेसन सिखाया था तो उसमें भी ऐसा था कि सिंगुलर में प्लूरल करना है तो सब लोग एस लगा देते हैं, चेयर्स, पेन्स, तो कुछ भी वर्ड ना सब में एस लगा देते हैं कि इसका प्लूरल बन जाएगा, एस लगा देते हैं। ऐसी ही सेम प्रॉब्लम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आता है। जब बच्चों को कोई वर्ड नहीं आता ना तो उतना तो सीख लेते हैं कि ई आर लगाना है, ई एस टी लगाना है, तो इसमें भी वो क्या करके आएंगे, बेटर, बेडेस्ट, गुड, गुडर, गुडेस्ट। तो ऐसा नहीं होता कि सब में आप ई आर ई एस टी सीख गए ना कि हाँ गुड आया ना, गुडर, गुडेस्ट लिखेंगे, बैड, बेटर, बेडेस्ट, तो ये सब रॉन्ग होएगा, इसमें वर्ड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। बैड, वर्स और वर्स्ट, ठीक है। अब एक ये देखिए, इसको भी आप थोड़ा सा समझिए, लास्ट है इनकरेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। देखो एडजेक्टिव जो किसी के बारे में आप कोई चीज बता रहे हो ना, जैसे मैंने बोला सेंटेंस सही तरीके से आपको बोलना है। लुक एट 2 कॉमन मिस्टेक्स दैट अकर व्हेन वी यूज एडजेक्टिव्स फॉर कंपैरिजंस। अब देखो कॉमन मिस्टेक, यानी ज्यादातर लोग है ना ये मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे इंग्लिश के बेसिक्स तो सीख लिया, लेकिन जो बोलते हैं ध्यान देने वाली बारीकी बात होती है ना वो नहीं सीखते, तो वही चीजें कॉमन मिस्टेक हो जाती हैं। अब ये कॉमन मिस्टेक मैंने आपको बताया, सिंगुलर से प्लूरल के लिए क्या करते हैं, हर जगह एस लगाते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या करते हैं, ई आर ई एस टी लगाते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही उन्होंने एक एग्जांपल दिया, देखिए, रहीम इज मोर टॉलर देन अब्राहम। रहीम इज टॉलर देन अब्राहम। अब जब आपने बता ही दिया है कि रहीम अब्राहम से टॉलर है, तो आपको मोर टॉलर है, कितना टॉलर है, या तो आप उसको इंचेस में आंसर बताओ। अगर आपको बताना है कि वो कितना लंबा ऊंचा है उससे, तो आप उसको उसमें हाइट के हिसाब से बताओ ना। आप मोर टॉलर तो बोले तो मोर टॉलर कितना टॉलर, साइन तक आता है ना, और ये अब्राहम कितना है, ये सब चीजें जहाँ कंफ्यूजन होते हैं ना वर्ड्स को, वैसे मत बोलिए। तो आपको सिर्फ बोला रहीम इज टॉलर देन अब्राहम। अगर आपको बताना है कितना है तो आप उसकी हाइट मेंशन करो कि अब्राहम की हाइट इतनी है, रहीम की हाइट इतनी है, वो उससे टॉलर है। सिंपल लॉजिक है, तो बोलने का सेंटेंस डिपेंड हो गया ना, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, मुंबई इज द मोस्ट लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। देखो, ठीक है, मुंबई इज द मोस्ट लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। जब आपको यहाँ पे मालूम ही पड़ गया कि आपने यहाँ पे कर दिया है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया, तो ये वापस मोस्ट क्यों लगाना है, इसमें मोस्ट नहीं लगाना है। यानी बोलते ना कंपैरेटिव का सुपरलेटिव बोलते ना, मिर्च मसाला लगा के उसको वर्ड को एक्स्ट्रा बोलना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या बोलना है, मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। लार्जेस्ट बोल दिया ना, कंपेयर कर दिया ना, तो ये हो गया लार्जेस्ट, मोस्ट लार्जेस्ट। अब कोई बोले कितना लार्जेस्ट है जरा बताओ, तो आपका कैलकुलेशन करके बताएंगे, लार्जेस्ट है, ठीक है। ये हो गया। कीप इन माइंड, ध्यान में क्या रखना है, नेवर यूज, इससे हमने क्या सीखा, नेवर यूज 2 कंपैरेटिव्स और 2 सुपरलेटिव्स टुगेदर। कभी भी जो भी आप 2 कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कंपैरेटिव के जो भी एग्जांपल्स आपको मैंने बताया, ई आर ई एस टी और मोस्ट लगाना है, मोर लगाना है, तो उसको है ना उसमें ज्वाइन नहीं कर देना है, या तो ई आर लगा दिए, ई एस टी लगा दिए, तो दोनों को नेवर यूज 2 कंपैरेटिव्स और 2 सुपरलेटिव्स टुगेदर, आप दोनों को एक साथ मत यूज कीजिए, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल उसका मैं कीप इन माइंड वाले का बता रही हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपने किया ना, लार्जर हो गया ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मोर लार्जर, मोस्ट लार्जेस्ट ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, एक बार आपने कर दिया हो गया। जहाँ मोर की जरूरत थी मोर चीयरफुल लिख दिया, जहाँ मोस्ट की जरूरत थी वहाँ मोस्ट चीयरफुल लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, इनका कहने का मतलब है 2 कंपैरेटिव्स। देखो ये सेंटेंस देखो कि 2 कंपैरेटिव्स और 2 सुपरलेटिव्स साथ में नहीं बोलना है। इसका मतलब ये है कि ई आर और ई आर अगर आपने लगा दिया है ना, तो उसके साथ में मोर मत लगाओ। आपने एस टी ई एस टी लगा दिया है तो उसके साथ में मोस्ट मत लगाओ। अगर आप लगाओगे तो यही प्रॉब्लम है। देखो ई आर लगा दिया है ना आपने, तो मोर नहीं लगाना है, ई एस टी लगा दिया है ना, तो मोस्ट नहीं लगाना है। तो इसका मतलब यही है, नेवर यूज 2 कंपैरेटिव्स और 2 सुपरलेटिव्स टुगेदर। तो ये लेसन यही कंप्लीट होता है। बस आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स एंड कंपैरिजंस मैंने आपको सिखा दिया, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।